नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका में पीएम मोदी को मिली बड़ी सफलता। भारत और अमेरिका के बीच कई अहम समझौतों पर लगी मुहर। डील से बदलेगी भारत की तस्वीर। विपक्षी बैठक के बाद केजरीवाल की धमकी पर कांग्रेस ने किया पलटवार। अजय माकन ने दिल्ली सीएम पर लगाए बीजेपी के साथ सांठगांठ के आरोप। कहा जल्द जेल जाएंगे केजरीवाल। पंचायत चुनाव में ममता की साजिश का बड़ा खुलासा। टीएमसी की गुंडागर्दी के कारण कई सीटों पर नहीं हो पाया विपक्षी कैंडिडेट का नॉमिनेशन। 1767 सीटों पर टीएमसी ने बिना चुनाव लड़े दर्ज कराई जीत। मणिपुर हिंसा पर गृह मंत्री शाह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। पीएम मोदी की अनुपस्थिति पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। ममता बनर्जी, शरद पवार ने बनाई दूरी। रूस पर मंडराया गृह युद्ध का संकट। पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने की बगावत कर तख्ता पलट का ऐलान। सरकार ने जारी किया अरेस्ट वारंट। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे अमेरिका से भारत को मिली बड़ी सफलता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे के दौरान नया रिकॉर्ड कायम करने के साथ ही कई बड़ी सफलता हासिल की है। व्हाइट हाउस के ओवल कार्यालय में पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बैठक हुई और एक के बाद एक कई समझौतों पर मुहर लगाई गई। इनमें भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट, रेलवे तकनीक, ड्रोन, जेट इंजन और स्पेस सेक्टर में करार किए गए हैं। भारत और अमेरिका दोनों के बीच जटिल तकनीकों को सुरक्षित रखने और आपस में बांटने का समझौता भी हुआ है। इसके साथ ही अहम डिफेंस डील पर साइन किया गया है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ और ऐसी चीजें हैं जो प्रधानमंत्री अपने अमेरिकी दौरे से भारत के लिए लाए हैं? देखिए, बहुत सारी चीजों के ऊपर ऐसे ऐसे करार हुए हैं जो अमेरिका के बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होते हैं उनके साथ। अब तक यही होता आ रहा था कि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं उस पे हिंदुस्तान को वो सारी चीज़ें मिलती नहीं थी। इस वजह से हमारा जो विकास और हमारे जो इनोवेशंस का जो दायरा है वो सिमट जाता था। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जो गए और जिस हिसाब से उन तमाम सेक्टर्स के अंदर, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो फाइटर प्लेन के इंजन्स को लेकर के हो, चाहे वो ड्रोन हो, तमाम तरह की चीज़ों में हिंदुस्तान एक बड़ा एलाई बनकर के उभरा है। और सबसे बड़ी बात कि विपक्ष पाकिस्तान और चीन, ये राहुल गांधी के साथ जो लोग मिलने आए अमेरिका में जब वो अमेरिकी दौरे पे थे, ये सब प्लेकार्ड लेकर के विरोध करते रह गए। सारा पैसा इनका बर्बाद हो गया। ये पाकिस्तान की दलाली, ये चीन की दलाली राहुल गांधी को बहुत महंगा पड़ने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़, जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से रवाना हो रहे थे तो लास्ट इनकी जो मीटिंग थी वो इंडियन डायस्पोरा के साथ। उन्होंने क्या कहा वहाँ? उन्होंने कहा कि एक और समझौता करके हम लोग आए हैं, और वो ये कि 100 से ज़्यादा मूर्तियाँ, प्राचीन मूर्तियाँ जो हिंदुस्तान से चोरी करके अमेरिका पहुँचाई गई स्मगलर्स के द्वारा, उसे वापस करने का फैसला अमेरिका की सरकार ने लिया है। अब दिक्कत क्या है? जब प्रधानमंत्री मोदी ये बात कह रहे थे, लोग हंसने लग गए। हंस इसलिए रहे थे क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये दुनिया जानती है कि किस तरीके से सोनिया गांधी की सिस्टर और गांधी परिवार इस तरह के धंधे में शामिल है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक जो राजनीति के नाम पे हिंदुस्तान के धरोहरों की स्मगलिंग में शामिल है, और दूसरी तरफ एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है कि जो स्मगल किए हुए सामानों को वापस हिंदुस्तान ला रहा है। बहुत ही सक्सेसफुल विजिट रहा। राजनीति की दृष्टि से अगर आप देखें तो इसका फायदा प्रधानमंत्री को 2024 के चुनाव में जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल, ये समझौते जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में मदद करेंगे। वहीं दिल्ली में अध्यादेश को लेकर फिर एक बार घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने फिर से दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
विपक्ष की बैठक में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से अध्यादेश का मुद्दा उठाए जाने पर नेता आपस में भिड़ गए और केजरीवाल को साफ कर दिया गया कि ये बैठक अध्यादेश पर चर्चा के लिए नहीं बुलाई गई। केजरीवाल ने मीटिंग के दौरान ही कांग्रेस पर बीजेपी के साथ मिले होने के आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। अब इसी का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल के अनुच्छेद 370 पर केंद्र सरकार का समर्थन करने वाले ट्वीट शेयर कर उन पर बीजेपी के साथ मिले होने का आरोप लगाया है। साथ ही दावा किया है कि ये सब दिल्ली सीएम जेल जाने से बचने के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्यों फिर एक बार कांग्रेस केजरीवाल को निशाना बना रही है? देखिए, कोई एकता नहीं है। ये मीडिया का छलावा है कि एक साथ आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। मैं तो देख रहा हूं कि संख्या घट के 22 से 14 पहुंच गई। कल मात्र 14 पार्टियां थी वहां पे। ये बाहर प्रोपेगेंडा कर रहे, 17 पार्टी आ गई, 17 पार्टी। अब जब लोगों ने खंगालना शुरू किया तो मालूम चला सिर्फ 14 लोग वहां पे थे। यूपीए में 20 के आसपास पार्टियां हैं और वहां पहुंच रहे 14 लोग। 14 पार्टियां ही वहां पे शामिल हुई। अब एक और बात, ये सब अपनी चमड़ी को बचाने के लिए सबको ईडी से डर लग रहा है। वहां बैठे ज्यादातर पार्टियां इस तरह की थी जो ऑलरेडी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त। ये लालू यादव देश में तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन हो, विकल्प कौन हो। ये सजा याफ्ता चारा चोरी करने वाले लोगों के द्वारा देश चलेगा, तो ये तो बवाल मचना ही है। केजरीवाल स्पेशल कैरेक्टर है। ये मीटिंग में तो गया, पहले चिट्ठी लिख दी, सब कुछ कर दिया, और उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है और इसने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर दी। सवेरे उसने एक और गुस्ताखी की थी। मीटिंग में घुसने से पहले अपने एक प्रवक्ता को मीडिया के सामने बुला करके आपने खबर चलवा दी कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से मिली हुई है। तो आप देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति में एक तो भ्रष्टाचारी कैटेगरी है और दूसरा ये सब एक से बढ़कर एक नटवर लाल है। सब आपस में ही एक दूसरे से भिड़ंत करने में। और जब आपने आरोप लगा दिया तो क्या सोचा आपने कि भाई कांग्रेस पार्टी पलटवार नहीं करेगी। सवेरे सवेरे मैदान में कूद गए माकन साहब, और माकन साहब ने कहा कि ये सारी जो तिकड़मबाजी केजरीवाल कर रहे हैं वो जेल से बचने के लिए। जेल से बचने के लिए क्यों? क्योंकि अजय माकन के ही शिकायत पे ये शीश महल का घोटाला जो है उसके ऊपर जांच हो रही है। और नंबर 2, वो ये चाहते हैं, जो कहने का जो तात्पर्य है, जो अटैक कांग्रेस पार्टी कर रही है, उनका ये कहना है कि ये अध्यादेश नहीं है। केजरीवाल ये चाहते हैं कि जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो केजरीवाल के हाथ में आ जाए, ताकि जिस तरीके से रात के अंधेरे में ये फाइल की चोरियां करवा रहा था, फिर ये खुला खेल फरूकाबादी करे। तमाम जितने भी दस्तावेज हैं, सबूत हैं विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास, उसको वो गायब करवा दे और खुद को जेल जाने से बचे। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। तब आप समझिए कितनी अच्छी ये विपक्षी एकता का जो है स्वांग रचा जा रहा है। और कुछ पत्रकार हैं जो इसे एक गेम चेंजर बता रहे हैं। कुछ एकता नहीं होने वाला। अभी ये तय नहीं हो पाया है कि शिमला में मीटिंग होगी भी नहीं होगी, कौन आएंगे कौन जाएंगे, तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। जी बिल्कुल। बैठक में केजरीवाल की बेइज्जती करने के बाद अब कांग्रेस ने दिल्ली सीएम को जेल भेजने का मन बना लिया है। आगे बात करेंगे बंगाल में हिंसा से गरमाए माहौल की। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन और जांच का दौर खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की। इस सूची के अनुसार 1767 उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज कर ली। दक्षिण 24 परगना निर्विरोध सीटों के मामले में सबसे आगे है, यानी कि ऐसी सीटें जिन पर चुनौती देने के लिए किसी ने चुनाव लड़ा ही नहीं। दक्षिण 24 परगना जिले में ग्राम पंचायत से लेकर पंचायत समिति और जिला परिषद में टीएमसी के उम्मीदवारों ने रिकॉर्ड संख्या में निर्विरोध जीत हासिल की। यहां नामांकन के दौरान राज्य में सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी और नतीजों में जीत टीएमसी को मिली। डॉक्टर साहब, किस तरह से यहां गुंडागर्दी की गई? किसी ने टीएमसी को चुनौती ही नहीं दी। देखिए, देश में डेमोक्रेसी बचाने के लिए लड़ रहे हैं ना। कहां ये झोला छाप एनजीओ वाले और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए चलाते। कहां है एमनेस्टी इंटरनेशनल? कहां ये फ्रीडम इंडेक्स को दर्ज कराने वाली एजेंसियां? मुंह में ताला जमा हुआ है।
ये सब पैसे पे बिके हुए किस्म के लोग हैं। दलाली करना इनका धंधा है। और एक दिन पहले जब पटना में ममता बनर्जी ये भाषण दे रही थी कि डेमोक्रेसी को बचाना है, वाह, ऐसे डेमोक्रेसी बचेगा कि चुनाव में 1700 से ज्यादा सीटें आप जीत जाओ निर्विरोध। क्यों निर्विरोध? क्योंकि जो इलाका है 24 साउथ परगना का, जहां बाकायदा इन अनकंटेस्टेड वहां पे चुनाव हो गए 1700 से ज्यादा, ये वो इलाके हैं जहां नॉमिनेशन के दौरान हिंसा भड़की हुई थी। आपने मार मार के, डरा धमका के विपक्षी जो उम्मीदवार हैं उनको तो फॉर्म नहीं भरने दिया, और जिन लोगों ने भरा उससे आपने विड्रॉ करवा लिया। लोग जान बचाने के चक्कर में अपना नाम वापस लिए हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ये मूक दर्शक बनी हुई है। कहां है चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस? वैसे तो हर चीज को आप सुमोटो उठा लेते हैं, और इसमें मोदी सरकार, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी की भी गलती है। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। आपकी कायरता, आपका जो इनडिसिसिवनेस है, मैं बार बार कहता हूं, बंगाल में जो राजनीतिक वायरस है टीएमसी का, भगवान न करे ये बंगाल से लांग के दूसरे राज्यों में पहुंच जाए, क्योंकि वहां नरक बना करके रख दिया है ममता बनर्जी और उसकी सरकार ने। जी बिल्कुल। चुनाव आयोग की इस सूची के बाहर आने के बाद ममता सरकार की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। अगली खबर में बात करेंगे मणिपुर हिंसा पर सर्वदलीय बैठक की। मणिपुर में लगभग पिछले 1.5 महीने से जारी हिंसा और तनाव की स्थिति पर चर्चा के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई, लेकिन इस पर भी विपक्ष अपनी गंदी राजनीति से बाज नहीं आया। विपक्ष लंबे समय से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहा था, और अब जब बैठक बुलाई गई तो कांग्रेस पार्टी ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पर हैं, तब उनकी अनुपस्थिति में ये बैठक क्यों बुलाई जा रही है? डॉक्टर साहब, पहले तो विपक्ष सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहा था और अब सवाल उठा रहा है, क्यों किनारा कर रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी विचारधारा की दृष्टि से दरिद्र हो चुकी है। भाई, प्रधानमंत्री मोदी नहीं थे, राहुल गांधी को आपने भेजा क्या ऑल पार्टी मीटिंग में? खड़गे गए क्या? सोनिया गांधी गई क्या तमाशा करने के लिए? यह एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको होम मिनिस्ट्री के तहत ही डील किया जा सकता है। देश में होम मिनिस्टर होता किस लिए है? आपको हर चीज में मोदी 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 करना है, आप माला जपते रहें, लेकिन एक राज्य जल रहा है उस पर घटिया और गंदी राजनीति आप करेंगे तो लोगों को मौत के ऊपर राजनीति करने में मजा आता है। इस देश के अंदर में दिल्ली में दंगे हुए, 53 लोगों की मौत हो गई। कौन कर रहा था राजनीति इसके ऊपर? मुसलमानों को तुम भड़काते हो, कहते हो कि भाई तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, दंगा भड़क जाता है, तो अभी तक तो किसी की नागरिकता गई नहीं हो, तो ऐसे ऐसे लोग भावना में बह जाते हैं। ये मीडिया वाले उस साथ में सुर मिलाते हैं और आप सारा काम करते हो। तो जब तक राहुल गांधी वहां मीटिंग में आज नहीं पहुंचे, खड़गे नहीं पहुंचे, या फिर सोनिया गांधी नहीं पहुंची, प्रियंका वाड्रा नहीं पहुंची, तो ये मॉरल राइट ही कांग्रेस पार्टी ने खो दिया है ये कहने के लिए कि प्रधानमंत्री कहां है। प्रधानमंत्री अय्याशी करने के लिए थाईलैंड नहीं गए हुए हैं। प्रधानमंत्री एक स्टेट विजिट पे यूएस और इजिप्ट गए हुए हैं। ये छुट्टी मनाने के लिए लंदन के रेस्तोरां में महिला मित्रों के साथ समय व्यतीत करने के लिए वहां विदेश में नहीं, वहां पे मौजूद हैं। ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कांग्रेस पार्टी की, ये कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल गर्त की ओर लेकर के जा रही है। इनको ये समझ में नहीं आता कि लोगों की मौत हो रही है, कम से कम उसको राजनीति से ऊपर रखा जाए। जी बिल्कुल, विपक्ष ने खुद सर्वदलीय बैठक की मांग की थी और जब मीटिंग हुई तो उस पर कन्नी काटना शुरू कर दिया। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे रूस में तख्ता पलट की। रूस यूक्रेन जंग के बीच अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। रूस की प्राइवेट आर्मी और राष्ट्रपति पुतिन की सबसे भरोसेमंद कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप ने बगावती रुख अपना लिया है। वैगनर ग्रुप ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ तख्ता पलट का ऐलान किया है। ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन रूसी सेना ने वैगनर ट्रेनिंग कैंप पर मिसाइल
मिसाइल हमला किया है और जवाबी कार्रवाई में प्रिगोजिन रूस में पुतिन की सरकार गिराने की तैयारी में है। वैगनर ग्रुप के लड़ाके तेजी से मॉस्को की ओर बढ़ रहे हैं। इस कारण मॉस्को में रूसी सेना ने तैनाती को और बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस बगावत के बाद प्रिगोजिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया गया है। डॉक्टर साहब, क्यों ये बगावती रुख अपनाए गए हैं और किस तरह से तख्ता पलट हो जाएगा? देखिए, ये खेल बड़ा निराला है। ये जो वैगनर ग्रुप है, ये मिशनरीज हैं, पैसे पे लेकर के काम करते हैं। ये कोई रेगुलर आर्मी नहीं है। और पुतिन साहब के बहुत ही फेवरेट हुआ करते थे ये लोग। तो पैसे पे काम करने वाले लोग कभी भी पलट सकते हैं। कोई और पैसे दे दिया हो सकता है। दूसरी वजह जो बताई जा रही है वैगनर ग्रुप की तरफ से कि वो वॉर फटीक की वजह से और जिस तरह से उनका इस्तेमाल किया गया, उसके बहुत सारे लोग मारे गए, उस वजह से वो विद्रोह चल रहा है। तीसरी वजह बताई जा रही है कि नहीं, वैगनर ग्रुप को बकायदा पुतिन ने मिसलीड किया। जिन चीजों के लिए कहा गया, और मैं बता दूं, यूक्रेन में सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला ये ग्रुप है, लेकिन मिलिशिया है, ये कोई रेगुलर आर्मी नहीं है। अब दिक्कत क्या है कि वो वापस अपने ही मुल्क के ऊपर कब्जा करने के लिए उल्टी चाल चल रहा है। अब हिंदुस्तान में या किसी और मुल्क में अगर ऐसा होता तो अभी तक खत्म कर दिया गया होता। वो एडवांस कर रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। बताया जा रहा है कि भाई आर्मी वालों को, रशियन आर्मी को कहा जाता है भाई उसके ऊपर हमला करो, उसको मारो। वो लोग तैयार नहीं है उसके लिए। वो अलग अलग जगहों पे जाकर के मिलिट्री कैंप्स के ऊपर कब्जा कर ले रहा है। कोई रेसिस्टेंस नहीं है। तो बहुत सारी थ्योरीज है। वहां अगले साल चुनाव फिर से है। व्लादिमीर पुतिन की जो पूरी साख है वो मिट्टी में मिल गई है, दुनिया में भी और रूस के अंदर भी। अब क्या तरीका अपनाया जा सके, क्योंकि ये देखिए ओल्ड वामपंथी स्कूल है। ये सब तमाशा नाटक नौटंकी करने में बड़े माहिर है। तो ये हार का ठीकरा यूक्रेन को आप इतने माने 1 साल से ऊपर हो गया, आप उसको जीत नहीं पा रहे, तो ये तो हार के बराबर है। और अगर आप हार जाते हो तो पुतिन किसके ऊपर इसका ठीकरा फोड़ेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, डिफेंस मिनिस्टर पे या एनएसए के ऊपर, किसी जनरल के ऊपर आप ठीकरा फोड़ेंगे। लेकिन अगर चुनाव नजदीक है तो वापस आने का तरीका क्या हो सकता है? तो आपके द्वारा क्रिएट आपका सबसे पसंदीदा ब्रिगेड है, उससे ही आप कू करवा रहे हो, उसको मार भी नहीं रहे हो, उसको हटा भी नहीं रहे। तो कुछ भी हो सकता है। बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है। और अगर वाकई वहां पे वैगनर ग्रुप जो है दो हाथ करने के चक्कर में है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, तो वैसे भी पुतिन की स्थिति और खराब होती जाएगी। जी बिल्कुल, पुतिन के इशारों पर नाचने वाले वैगनर ग्रुप ने ही बगावत शुरू कर दी है, जिसके बाद रूस में गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।